गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवर टुडेज टॉपिक इज नंबर्स। मैथ स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैथ्स में है क्या। सबसे पहले तो हमें नंबर्स काउंटिंग आप सीखते हैं बचपन से, तो वो नंबर्स जो उसमें होते हैं 1 2 3 ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ को हम इंटीजर्स कहते हैं, कुछ को नेचुरल नंबर्स, कुछ रियल नंबर्स। तो ये सब क्या हैं, तो ये हमें हमेशा थोड़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो आज सबसे पहले हम क्या क्लियर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। तो नंबर्स हम स्टार्ट करेंगे कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक। वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स नेचुरल होते हैं, 1 2 3 4 एवरीथिंग। उसके बाद आता है आपका होल नंबर्स, फिर आते हैं आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स में सिर्फ जीरो इंक्लूड हो जाता है। नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो वो क्या होते हैं, होल नंबर्स। मतलब 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, वो क्या हो गए, होल नंबर्स क्या हो गए, 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स। फिर आते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स, क्या होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं इंटीजर्स। मतलब 0 से लेके 1 2 3 इन्फिनिटी तक, और इधर -1 -2 -3 से माइनस इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी नेगेटिव या पॉजिटिव सारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आता है कि भाई रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। p/q फॉर्म मतलब जैसे हम डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रैशनल नंबर्स एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में मतलब डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 1.5 2.8। ठीक है, ये नंबर्स क्या है, ये रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हम इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में। अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लिख सकते हो, तो ये क्या हो गई, p/q फॉर्म। इसका पॉइंट हटाओगे तो 10 लिख सकते हो, जरूरी नहीं है 10 हो, नीचे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर जिसको हम डिवाइड की फॉर्म में, जिसका न्यूमरेटर भी हो और जिसका डिनोमिनेटर भी हो, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, देखिए इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, रैशनल का अपोजिट इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स, इसमें क्या होता है, इसमें हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि √2 √3 पाई, ये सब क्या है, ये सब है इर्रेशनल नंबर्स जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर्स। अब आता है लास्ट में हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल, होल, रैशनल और इर्रेशनल, इन सब को मिला के जितने भी नंबर्स, जो भी पॉसिबल नंबर्स हैं, वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ये रियल नंबर्स मैं आपको छोटी सी एक टेबल से समझाना चाहूंगी। मैं एक फिगर बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो देखिए हम इससे समझने की कोशिश करते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो देखिए मैंने यहाँ एक टेबल से समझाया है आपको कि 1 2 3 ये क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के बाद थोड़ा सा और सर्कल बड़ा हो जाता है, क्या इंक्लूड हो जाता है, 0 इंक्लूड हो जाता है।
तो 0 को इंक्लूड करके क्या हो गया, होल नंबर। उसके बाद मैंने नेगेटिव नंबर्स को और जोड़ दिया, होल नंबर्स तक तो ठीक था, उसके बाद नेगेटिव नंबर्स को और जोड़ दिया, तो वो क्या बन गए, इंटीजर्स। फिर इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, पॉइंट्स जोड़ दिए, 1.5, 0.5। ये क्या है, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ये माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गए, रैशनल नंबर्स। फिर रैशनल से अलग, ये आपको ध्यान रखना है कि मैंने उस इररेशनल को इस सर्कल में इंक्लूड नहीं किया है। क्यों, क्योंकि वो इसमें से किसी का भी पार्ट नहीं है, ठीक है। तो उसको मैंने अलग से ड्रॉ किया है। इररेशनल में क्या होता है, √2, √3, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो बिल्कुल अलग होते हैं इन सब नंबर से। लेकिन इन सबको मिला के रैशनल नंबर्स तक, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, प्लस में इररेशनल को मिला के जो ये स्क्वायर मैंने बनाया है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। और ये स्क्वायर किस चीज का है, रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो ये सारे हैं, जितने भी ये नंबर्स हैं, जो सब है, इसमें -2 इंटीजर में से आ गया, पॉइंट वाले रैशनल में से आ गए, होल नंबर्स आ गया, नेचुरल नंबर आ गए, और ये हमारे इररेशनल नंबर आ गए। तो जितने भी ये नंबर्स हैं इसके अंदर, वो सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो आई होप सो आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है इन नंबर्स में, ठीक है। अब ये तो हमारे नंबर्स के बारे में एक डिस्कशन हो गई। अब हम चलते हैं, कुछ नेचुरल नंबर्स में भी हमारे क्या होते हैं, नेचुरल होल नंबर्स में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स की। तो हम वो पढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर देती हूँ। जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ऑड इवन नंबर्स के बारे में और प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में, कि वो सब क्या होते हैं। तो देखिए, अब होल नंबर्स के बाद भी एक सब डिवीजन होती है जिसको हम बोलते हैं ऑड और इवन। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0, 2, 4, 6, 8, जो इनसे खत्म होते हो, जो इनसे एंडिंग हो नंबर की, एंडिंग ऑफ नंबर। जब किसी नंबर के एंड में 0, 2, 4 ये सब हो तो वो क्या होता है, इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम्पल है आपका 468, इसमें एंड में क्या है, 8 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक इवन नंबर है, ठीक है। जैसे 40 है, 40 में 40 पीछे 0 है, एंड 0 से हो रहा है, तो वो भी क्या है, एक इवन नंबर है। अब आते हैं हम ऑड नंबर्स पे। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो इन सब के अलावा जो बच जाते हैं नंबर्स, वो क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। मतलब 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, तो जिन नंबर्स की एंडिंग इनसे होती है वो क्या होते हैं, ऑड नंबर्स, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे 363 एंड किससे हो रहा है, 3 से, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। जैसे 61 एंड किससे हो रहा है, 1 से, तो ये भी क्या है, एक ऑड नंबर है। अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स पर। अब आते हैं प्राइम और कंपोजिट। ये देखिए, ये नेचुरल नंबर्स के पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें प्राइम और कंपोजिट में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो आप उसको उसका सब पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि 0 है, ये ना प्राइम में काउंट होता है ना कंपोजिट। जो हम प्राइम और कंपोजिट नंबर्स है वो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, और वो सब क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको 2 पार्ट्स में लिख रहे हैं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिसके 2 फैक्टर्स हो। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स हो। 2 फैक्टर्स कौन से होंगे, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। मतलब वो खुद होगा, और एक 1 की टेबल में आएगा वो, और एक वो अपनी खुद की टेबल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 किसकी टेबल में आता है, एक तो 1 की टेबल में आता है, और एक 2 खुद की टेबल में आता है। 2 के बाद तो किसी की टेबल में नहीं आता, तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको ले रही हूं, जैसे कि 36 है,
सॉरी 36 नहीं, मतलब 36 तो कंपोजिट में आ जाएगा। 36 में आपको अभी सिखाती हूँ कि 36 को आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है। तो हम दूसरा नंबर लेकर चलते हैं। जैसे 3 है, 3 भी क्या होता है, या तो सिर्फ अपनी टेबल में आता है 3 की में, या सिर्फ 1 की टेबल में आता है। और कौन से नंबर है ऐसे, 5 है, 11 है, 17 है, ये नंबर्स आप कैलकुलेट करके देखो, ये अपनी टेबल में आएंगे और सिर्फ 1 की टेबल में आएंगे। तो ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, और वो 2 फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 और वो खुद,